हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे एसएमजीएम, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो। पढ़ाई दिन से हो रहा है। आज कोई मेन टॉपिक नहीं है, कोई मेन क्लास नहीं है। आज एक नया टॉपिक, नया चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है रिविजन्स एट ए ग्लांस, क्विक रिविजन्स कह सकते हो, एंड उसके साथ सजेशन। पहला हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। हमारा पहला लेक्चर जो है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक चार्ज के बारे में बातचीत किया हमने। आज सिर्फ क्विक रिविजन्स एंड सजेशंस फॉर बोर्ड। बहुत ही नजदीक बोर्ड एग्जामिनेशन से बहुत सारे स्टेट में अभी तक भी टेस्ट चल रहा है। वेस्ट बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, बिहार में हो, कोई भी स्टेट के विद्यार्थी हो, बहुत सारे स्टेट में अभी भी टेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है, नजदीक बोर्ड एग्जामिनेशन है। इसीलिए क्विक रिविजन्स एंड आर्टिकल्स रिविजन्स एंड सजेशंस फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशंस एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। बट इसके बाद जो वीडियो आएगा उनमें हम लोग ने सारे टॉपिक को इन डिटेल्स में जेईई नीट एंड बोर्ड्स ऑल कुछ सपोर्ट करके हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग का सबसे प्यारा, दुनिया के सबसे रोमांचकर सब्जेक्ट का, चलिए उस सब्जेक्ट की, फिजिक्स की दुनिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर में चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मैंने मेरा वीडियो में सब कुछ बता दिया। वहां पर मैंने बताया था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चार्ज क्या है वो सब कुछ बात मैंने मेरा पिछले वीडियो में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग ने कोई रिविजन करेंगे और क्या करेंगे, वहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट है बातचीत करेंगे। पहला यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आईएससी में बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई में थोड़ी बहुत पूछा गया है, एंड हर सारे स्टेट में पूछा गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है मैंने मेरा वीडियो में बताया था, एट ए ग्लांस में बता देता हूं। चार्ज को कभी भी हम लोगों ने इनफाइनाइटेसिमली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही सबसे छोटा चार्ज था। चार्ज को हम लोगों ने बहुत इनफाइनाइटेसिमली ब्रेक नहीं कर सकते, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ए चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनफाइनाइटेसिमली। इनफाइनाइटली चार्ज के कभी भी हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आईएससी, सीबीएसई हो, बहुत सारे स्टेट हो, हर स्टेट में ये सवाल पूछा गया था। दूसरा यहां से आता है Q इक्वल्स टू एनी। क्या आता है? Q इक्वल्स टू एनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Q इक्वल्स टू एनी। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा लेक्चर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एट ए ग्लांस रिविजन्स एंड सजेशंस फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ द क्लास 12 स्टूडेंट। सवाल पूछा गया यहां पर बहुत सारे स्टेट में, चार्ज Q इक्वल्स टू 2 कूलम। कितना कूलम? 2 कूलम। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बार पूछा गया, ऐसा सवाल पूछता है, कैसे करूंगा? Q इक्वल्स टू एनी। Q मतलब 2, N E मतलब कितना? 1.6 × 10⁻19 कूलम। N कितना होगा? 2 by 1.6 × 10⁻19। तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, 10⁻+19 होगा। इसके बाद क्या सवाल आ गया इस चैप्टर में? यहां से चार्ज क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो क्या है? वो ऐसा है, देखो A और B दोनों ब्लॉक है, यहाँ पर 20 कूलम है, यहाँ पर -60 कूलम है। आइडेंटिकल ब्लॉक है, कंडक्ट करो, उसके बाद उसका चार्ज क्या होगा कंडक्ट करने का? मैंने बताया था 20 प्लस ऑफ -60 by 2 -40 by 2 equals to -20 coulomb in each block, in each body. ओके, अब यहां पर और एक बात मैं बताना चाहता हूं जिसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? मेरा वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहां पर सुनो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर।
ऐसे थोड़ी बहुत नीट एंड जेई में बहुत सारे सवाल पूछा गया था, वो अगले वीडियो जब आएगा वहां पे डिटेल से बताएंगे। ये सिर्फ एटेकल्स डिवीजन से, इसका भी पूछ सकता है तुमको। हम यहाँ से निकल कर बाहर आ रहा है। अब आता हो कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या सवाल पूछता है? कूलॉम्स लॉ पहला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रूप के बारे में पूछता है हर बार। कूलॉम लॉ का वेक्टर रूप के बारे में बहुत बार पूछा गया है। कूलॉम लॉ का वेक्टर रूप क्या है? कूलॉम्स लॉ क्या है? दोनों चार्ज है Q1 और Q2, सेपरेशन कितना है? R है। कूलॉम फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। एक मार्क्स को देगा तब क्या करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? Q1 × Q2/r³ उसका मॉड इंटू r वेक्टर, यही है उसका वेक्टर फॉर्म। और एक अब आओ कूलॉम्स फोर्स के बारे में। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछा जाता है कूलॉम्स फोर्स के बारे में। कैसा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है? देखो कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आता है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। वो क्या है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ लो। 10 कूलॉम, 20 कूलॉम, 30 कूलॉम ऐसा कहा। उसने पूछा कि इस 30 कूलॉम में कितना फोर्स अप्लाई होगा। इक्विलैटरल समझ लो। इक्विलैटरल में कितना होगा? ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60। ये क्या करेगा? यहाँ से रिपल्स करेगा, ये भी रिपल्स करेगा। नेट फोर्स किधर होगा? इस तरफ होगा। ऐसा ही सवाल पूछता है। मैं फिर भी कह रहा हूँ उससे कौन सी तरफ का क्वेश्चन व सवाल यहाँ पर पूछा जाता है यही मैं बताता हूँ। ओके, अब आओ ऐसे भी सवाल पूछता है। स्क्वायर लो, हर स्क्वायर में 2 कूलम करके चार्ज यहाँ पर रखा गया है, बताया यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। इसी तरह का सवाल पूछ सकता है कूलम्स फोर्स में। हर सारे टॉपिक हर वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पर आटे क्लास में रिवाइज करता हूँ जो अभी इसी साल में जो बोर्ड और टेस्ट एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पर? तो यहाँ पर कहा इस 2 कूलम के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, ऐसे मैंने बताया। इसके बाद आएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? कोई चार्ज यहाँ पर मौजूद है, उस चार्ज के चारों ओर जहां पर कोई भी एक चार्ज रखो और उसका ऊपर इस चार्ज के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज यहां पर हम लोग रखेंगे तो उसका कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो में तो बातचीत करेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्विक रिविजन एंड सजेशंस हो रहा है। इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑन दिस, यहाँ पर E से डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। E से F इक्वल्स टू Q इंटू E, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। F इक्वल्स टू Q इंटू E। F इज द फोर्स, Q इज द चार्ज एट दैट पॉइंट एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। क्या? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या सवाल पूछा जाता है यहाँ से? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। वो क्या है कि सोचो, ऐसे 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 या क्यों पूछा गया है। इस स्क्वायर का सेंटर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना फोर्स लगाएगा, ये जितना फोर्स लगाएगा वो भी लगाएगा। यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया। अब बताओ, और एक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ क्या होगा मेरे दोस्त? 0 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? 0 होगा या नहीं होगा? बोलो। देखो यहाँ पर 1 कूलम रखो, जहां पर इंटेंसिटी बताना है वहां पर कितना क्या रखना पड़ेगा? 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ये कंसीडरेशन से दुनिया का 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। हमने यहाँ पर 1 कूलम रख दिया, लगेगा और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल्स करेगा, इस तरफ चला जाएगा। ये क्या करेगा? रिपल्स करेगा, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ जाएगा। दोनों फोर्स एक ही तरफ से, मतलब दोनों फोर्स ही इसी दिशाओं में काम करेगा। नेट फोर्स कौन सी दिशाओं में जाएगा? ऐसा तुम्हें सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, ईस्ट, अरे वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कौन सी दिशा में काम करेगा नेट फोर्स? नॉर्थ की दिशा में। नेट फोर्स 0 नहीं है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट सवाल देखो, और एक सवाल यहाँ ए प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, ओके सोचो यहाँ पर प्लस क्यू कर दो, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्यों ए क्या करेगा, क्या करेगा बोलो, क्या करेगा, क्या करेगा, रिपल्सन। ए क्या करेगा, ए बी प्लस रिपल्सन। नेट फोर्स क्या हो गया अलोंग दिस लाइन, जीरो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझाएंगे, लेकिन अब तो सिर्फ क्विक रिविजन हो रहा है सजेशन के साथ। और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ए भी अट्रैक्ट। यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अब आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया थोड़ी थोड़ी। अब आओ, डाइपोल क्या चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सब कुछ बताता हूँ। उसका डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। डाइपोल मोमेंट का यूनिट के बारे में बातचीत करता हूँ। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, छोटा सा डिस्टेंस में क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। जब रहेगा वो जो सिस्टम बन जाएगा उसे कहते हैं डाइपोल। डाइपोल मोमेंट कैसे किसे कहते हैं, एक चार्ज और उसके दूरी मल्टीप्लिकेशन कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाइपोल मोमेंट। यहाँ से तो थ्योरम आता है सीबीएसई आईएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है। वो क्या है, वो है ऐसा, प्लस क्यू सोचो माइनस क्यू में कहेगा एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा। एक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में, एक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में, एक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, 1/4πε0 2p/x3। p इज द डाइपोल मोमेंट। x क्या है, यहां से इतना दूरी। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है मेरे दोस्त। अब क्या पूछेगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, x दूरी पर। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या है, वर्टिकल पॉइंट में, ये भी पूछा गया है 1/4πε0 p/x3। क्योंकि 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ, इसीलिए सजेशन करना बहुत टफ है। साइंस का सजेशन तो होता ही नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत माइंड में रिकैप्चुलेशन हो जाए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। और कोई बात नहीं। वो बात क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4πε0 p/x3। x क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये भी सवाल यहाँ से डाइपोल से छोटी बड़ी यूनिट्स पे आता है। चलिए, मैं तो सिर्फ वन टाइम रिविजन कर रहा हूँ। अब आओ, टॉर्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट के बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को मैंने रख दिया, इसका टॉर्क जनरेट होगा, तो सवाल पूछा जाएगा उन टॉर्क का। सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा। प्रूव दैट टॉर्क टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार सीबीएसई हो, आईएससी हो, कोई भी स्टेट का, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कोई भी स्टेट का हो, बहुत बार ये सवाल पूछा गया था। टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, थीटा क्या है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट का अंदर एंगल। सर डाइपोल मोमेंट स्केलर वेक्टर, वेक्टर स्केलर नहीं, वेक्टर, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, टॉर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बहुत सारे सवाल आता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो है क्यों इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज नहीं होता है, और दूसरा सवाल है क्यों इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को कट नहीं करता है। मेरा मेन लेक्चर में सारे कुछ बातचीत होगा, क्यों इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को कट नहीं करता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है इलेक्ट्रिक लाइन के बारे में। अब आओ,
इलेक्ट्रिक लाइन हो गया। अब आओ, अब क्या होगा, अब होगा गॉस लॉ। यहाँ तक थोड़ी बहुत फ्लक्स के बारे में सवाल पूछा गया है। फ्लक्स क्या चीज है, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस वेक्टर। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस इज द सरफेस एरिया। सोच ऐसे बताया गया कि सरफेस एरिया है, इसी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है 20, वैल्यू क्या है 20 है, इसका ब्रेथ है 2, लेंथ है 4, एरिया कितना होगा 4 into 2 एरिया होगा। फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर एस, इसका डायरेक्शन इसी दिशा में हो रहा है, एस एंड टी दोनों है एक ही दिशा में, एंगल बिटवीन देम इज 0, मतलब फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0। ई का वैल्यू कितना है 20 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। एस कितना है 2 मीटर एंड 4 मीटर, 2 and 4 160। ओके, फ्लक्स तो बहुत सारे सवाल आता है इस तरह। गाउस लॉ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। गाउस से दो चीजें आता है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, स्फीयर के लिए गाउस अप्लाई करके स्फीयर के लिए उसके चारों ओर कोई एक्सटर्नल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसके सरफेस में निकालो कोई स्फीयर के लिए चार्ज स्फीयर, उसके अंदर में निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाउस के लिए। और एक सवाल इंपॉर्टेंट है गाउस के लिए, एक चार्ज वायर है, उसके बहुत ही नजदीक के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अप्लाइंग गाउस लॉ। और लास्ट सवाल क्या पूछा जाता है गाउस लॉ से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, वो है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ फ्रॉम द गाउस लॉ। कैलकुलेट कूलम्स लॉ फ्रॉम गाउस लॉ, हमने बहुत ही छोटा है इसलिए हम लोग ये सब इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या होता है, फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस क्या है, फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 q by r स्क्वायर। F इक्वल्स टू क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, q into e, मतलब क्या होगा 1/4πε0 q छोटा बड़का q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हमको यही प्रूफ करना पड़ेगा, कहां से, गाउस लॉ से। गाउस लॉ क्या थी, गाउस लॉ थी क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds मतलब कि फ्लक्स इक्वल्स टू q अपॉन ε0, एक गाउस लॉ था। और यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन ε0। ओके, q अपॉन ε0। एंगल तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, ये क्लास में ही बताऊंगा, यहाँ पर इतना टाइम तो मैं नहीं होगा। E ds cos 0 इक्वल्स टू q अपॉन ε0, e को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू q अपॉन ε0। स्फीयर का रेडियस क्या है, ये स्फीयर है, रेडियस क्या है r है, e into 4π into r स्क्वायर इक्वल्स टू q अपॉन ε0। e क्या होगा, e होगा q अपॉन 4π ε0 into r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सजा के मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। आ गया, देखो 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 आ गया, देखो e इक्वल्स टू 1/4πε0 q by r स्क्वायर। तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। q चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, f इक्वल्स टू q into e, मतलब क्या होगा 1/4πε0। यहाँ पर मैंने स्मॉल q लिया, चलो कैपिटल q ले लेते हैं, कैपिटल q into स्मॉल q by r स्क्वायर, खत्म, कोई बात नहीं। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसके बाद जो लेक्चर आएगा, लेक्चर में नहीं कहूंगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।